1971 के युद्ध के बाद दक्षिण एशिया का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ चुका था। सीमा पर लगातार तनाव बना रहता था। इसी बीच एक नया और बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे उभर रहा था, परमाणु हथियारों की दौड़। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू कर दिया था। भारत के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन चुका था। खुफिया रिपोर्ट से भारत को शक हुआ कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास स्थित कहूटा में एक बहुत ही सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चला रहा था। ये वही जगह थी जहां हान रिसर्च लैबोरेटरीज के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा था। लेकिन समस्या बड़ी थी। कोई पक्का सबूत नहीं था। पूरा क्षेत्र अत्यधिक सुरक्षित था। बाहर से निगरानी लगभग असंभव थी। भारत को अंदर से जानकारी चाहिए थी। उस समय भारत में नेतृत्व पहले इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के हाथ में था। हालात गंभीर थे। बॉर्डर पर तनाव, आतंकवाद की आशंका और सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर हथियार। ये एक टॉप नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी बन गया था। सामान्य खुफिया तरीके जैसे सैटेलाइट और डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स पर्याप्त नहीं थे। इसलिए एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया गया। किसी अनुभवी अधिकारी को पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। इस मिशन के लिए चुना गया एक नाम अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को पूरी तरह तैयार किया गया। उर्दू भाषा पर पकड़, पाकिस्तानी लहजा, स्थानीय जीवन शैली, धार्मिक और सांस्कृतिक समझ और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी असली पहचान छुपाने की कला। अब वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक नई पहचान में बदल चुके थे। 1980 के दशक में वे पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनका जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ डिप्लोमेटिक कवर, इस्लामाबाद में पोस्टिंग, दूसरी तरफ गुप्त अंडर कवर जीवन, लाहौर और अन्य शहरों में। वे आम नागरिक की तरह रहते थे, भीड़ में घुल जाते थे और किसी को शक नहीं होता था। उनका तरीका बेहद सरल लेकिन खतरनाक था। ध्यान से सुनना, लोगों की गतिविधियां देखना, पैटर्न समझना और बिना शक पैदा किए जानकारी निकालना। कहूटा के पास एक छोटी नाई की दुकान थी, जहां कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट आते थे। अजीत डोभाल ने वहां से वैज्ञानिकों के बालों के नमूने एकत्र किए, उन्हें सुरक्षित तरीके से भारत भेजा। लैब टेस्टिंग में बड़ा खुलासा हुआ। उन नमूनों में यूरेनियम के निशान पाए गए। रेडिएशन की मौजूदगी कंफर्म हुई। अब यह साफ था कि पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अगर यह मिशन पकड़ लिया जाता, गिरफ्तारी तय थी, यातना या मौत का खतरा था और अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन अजीत डोभाल ने अपनी पहचान कभी उजागर नहीं होने दी। इस ऑपरेशन से भारत को पहला पक्का न्यूक्लियर सबूत मिला। देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई और खुफिया एजेंसियों की क्षमता बढ़ी। उनकी इस बहादुरी और खुफिया काम के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। आज भी इस मिशन को भारत की सबसे साहसी अंडरकवर ऑपरेशंस में गिना जाता है और अजीत डोभाल को भारत का असली जेम्स बॉन्ड कहा जाता है।